हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये देखो शाम के समय का व्यू है। हम लोग गए थे बाहर मार्केट और ये देखो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन आने का समय है इसलिए यहाँ पे बंद है। और ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है अभी, और अंधेरा भी होने को आया है, ट्रेन आई नहीं है। तो ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे अभी ट्रेन का वेट करें। ट्रेन आने के बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं, इसलिए ट्रेन का वेट कर रहे हैं। स्टॉप है बंद। ये देखो ट्रेन आ गई और अंधेरा भी छा गया है। तो ट्रेन आने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, स्टॉप खुलेगा तभी हम लोग जा पाएंगे यहाँ से। ये देखो ये लक्ष्य हंस रहा है, स्कूटी पे बैठ के लक्ष्य को आ रही है हंसी कि हम लोग बाहर मार्केट जा रहे हैं। बच्चा तो बस स्कूटी पे बैठ जाता है तो खुश हो जाता है। अभी लक्ष्य हम लोग निकल गए बाहर मार्केट के लिए, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि गर्मी है और ऊपर से बारिश। तो बारिश के मौसम में भी लोग शाम के टाइम में निकल रहे हैं, दिन में कोई नहीं निकल पाता क्योंकि सुबह उठते ही बारिश आ जाती है। तभी यहाँ पे देखो बारिश अभी तो नहीं हो रही है, अभी तो मौसम अच्छा हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। तो ये आगे मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। ये सिटी का लोकल मार्केट है, ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल मार्केट है, सब्जी वगैरह ही मिलती हैं यहाँ पे। तो हम लोग आगे जा रहे हैं मार्केट की तरफ। हम लोग निकल गए मार्केट की साइड। तो यहाँ पे लक्ष्य भी उछल कूद कर रहा था। मैं बोल रही थी बेटा ज़्यादा मत उछलो वरना गिर जाओगे, पर लक्ष्य मान ही नहीं रहा था। बार बार यहाँ पे हम लोगों ने रोक ली स्कूटी ये सब्जी वाले के पास, ठेले के पास। तो यहाँ पे मैं खरीद रही थी सब्जी और लक्ष्य को मिल गया एक लड़का, उससे बड़ा दुगुनी उम्र का था। पर लक्ष्य को तो सब बस मिलने के बाद फ्रेंड मिल जाते हैं। लक्ष्य इसको बनाने लगा अपना फ्रेंड, तो इससे बातें करने लगा। लक्ष्य कहीं भी जाता तो दोस्त बना ही देता। मैं यहाँ पे खरीद रही हूँ सब्जी क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल भाव में सब्जी मिल जाती है, तो मैं यहाँ खरीद रही थी सब्जी। तो अभी देखो लक्ष्य भी यहाँ पे बदमाशी कर रहा है और इस लड़के के साथ बातें कर रहा है। लक्ष्य को तो जो कोई भी मिल जाए वही लक्ष्य का फ्रेंड है। यहाँ पे मैं खरीद रही थी सब्जी क्योंकि ताज़ा सब्जी मिलती है यहाँ पे शाम के टाइम में। और लोग जब बाहर निकलते हैं दूध लेने के लिए तो सब्जी भी खरीद लेते हैं। और सब्जी में मैं ले रही हूँ टमाटर यहाँ पे, और मैंने लिया कद्दू, आम बाकी तो घर में रखा हुआ था। तो मैंने इस टमाटर, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा टमाटर ले लेती हूँ। थोड़े से मैंने लिए टमाटर, कद्दू और आम। और अभी लक्ष्य भी देख रहा था कि ये देखो लक्ष्य कर रहा था बदमाशी, साथ साथ में लक्ष्य भी शैतानी कर रहा था। सोच रहा था कि मम्मा सब्जी खरीद के लेके आएगी तब तक मैं बदमाशी कर लेता हूँ। बच्चे को तो बस बदमाशी करने का ही वेट रहता है। मैं यहाँ पे खरीद रही थी सब्जी, बोल रही थी भैया थोड़ा जल्दी करो, पर ये सब्जी वाले भी टाइम लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी खरीद रही थी। सब्जी खरीदने के बाद मैं लक्ष्य को बोल रही थी कि चलो, पर लक्ष्य जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखो इस लड़के के साथ खेल रहा था और मैं लक्ष्य को बोल रही थी निकलो यहाँ से, पर लक्ष्य नहीं निकल रहा था। यहाँ पे देखो मैं आ गई, यहाँ पे आ गई तो मैंने खरीद रही यहाँ पे मैंगो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं अभी सीजन में। बारिश में मैंगो अच्छे हो गए हैं, पहले मैंगो अच्छे नहीं थे, बारिश होने के बाद ये पक गए हैं अच्छे से, तो बहुत मीठे मीठे। तो मैं इनको दिखा रही थी कि देखो ये वाले ले लूँगा, तो ये बोलो ले लो। तो मैं ये वाले मैंगो खरीद रही थी। शाम के टाइम में सभी बुजुर्ग महिलाएं बाहर निकलते थे, देखो पीछे बातचीत कर रही हैं क्योंकि इनको भी अपना टाइम पास करना होता, तो ये भी बाहर निकलते हैं शाम के टाइम में। तो सभी अपनी बातचीतों में मगन रहती हैं बेचारियों का। वैसे तो घर के अंदर इनका टाइम नहीं कटता है, पर शाम के टाइम में मिल ही जाता कोई ना कोई। तो वो मेरे पीछे बुजुर्ग महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी। और लक्ष्य यहाँ अपने पापा को डरा रहा था कि देखो मैं गोली चला रहा हूँ बंदूक से, तो वो अपने पापा को डरा रहा था। और पीछे महिलाएं कर रही थी बात। कुछ लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं इस टाइम क्योंकि ठंडी रहती है ना, बारिश की वजह से ठंड हो गई, तो लोग टहलने के लिए भी निकलते हैं और वैसे दूध लेने के लिए भी निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं इसमें पॉलीथीन में डाल रही थी मैंगो, और उसके बाद लक्ष्य और मैं यहाँ पे सब्जी और मैंगो खरीद रहे थे। उसके बाद ये देखो ये ट्यूशन वाले बच्चे पीछे, ट्यूशन वाले बच्चे ड्यूटी वाले सब निकलते हैं इस टाइम। तो ट्यूशन वाले बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, सब्जी वाले सब्जी खरीद रहे थे। तो इस टाइम शाम के टाइम में सभी लोग बाहर निकलते हैं अपने अपने काम के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी वाले भैया को बोल रही थी भैया थोड़ा जल्दी करो, तो वो बोल रहे थे कि मैडम जल्दी कर रहा हूँ। तो भैया दे रहे थे सब्जी और आम, मैंने मैंगो खरीदे थे। उसके बाद मैं लेके आ गई थी। ये देखो लक्ष्य को बोल रही हूँ चलो, पर लक्ष्य भी चलने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ से हम निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं बोल रही थी भैया थोड़ा जल्दी करो, तो लक्ष्य बदमाशी कर रहा था और फ्रेंड भी बना लेता जब भी कहीं जाता। तो लक्ष्य ने फ्रेंड भी जल्दी बना लिया। देखो लक्ष्य यहाँ पे टहल के घूम घूम के बदमाशी कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी चलो चलो, पर ये नहीं चल रहा था यहाँ से। अभी इसके बाद हमने सब्जी खरीद ली है। सब्जी खरीदने के बाद मैं भैया को बोल रही थी कि भैया पैसे, तो वो बोल रहे थे कि पैसे तो कैश ही दे दो आप, फ़ोन पे नहीं चल रहा है मेरे पास।
तभी मैंने भैया को दिए पैसे। अब हम लोग आ गए आगे। यहाँ पे हमने रास्ते में लक्ष्य बोला कि मम्मा आइसक्रीम खाऊंगा। लक्ष्य को आइसक्रीम वाला भैया दिख गया तो बोला कि आइसक्रीम लेनी है मुझे। तो मैं बोल रही थी कि बेटा आइसक्रीम रहने दो, बारिश के मौसम में। पहले बच्चा ये मानता ही नहीं है, बच्चे तो कहाँ समझते हैं। तो लक्ष्य के लिए मैं उतर गई स्कूटी से। अब मैंने लक्ष्य को दिलाई आइसक्रीम। लक्ष्य यहाँ पे आइसक्रीम का वेट कर रहा था, तो अंकल दे रहे थे आइसक्रीम। तब तक ये लक्ष्य बोल रहा था कि चॉकलेट दिला दो, वो दिला दो। इसको तो जो भी शॉप के अंदर दिखाई देता उसी के लिए बोल रहा कि ये लेना है वो लेना है। बच्चे को क्या पता क्या खरीदना है। तो अभी यहाँ पे तो इस टाइम सभी लेडीजें निकलती हैं बाहर, कुछ ना कुछ सामान खरीदना होता है। इसलिए अभी बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो इस वजह से सबको कुछ ना कुछ सामान खरीदना ही होता है। तो अभी अंकल दे रहे थे आइसक्रीम, और लक्ष्य आइसक्रीम, हम लोग आइसक्रीम के लिए खड़े थे, वेट कर रहे थे। तो अंकल ने लक्ष्य को दी थी आइसक्रीम। और यहाँ आइसक्रीम वाले लक्ष्य को आइसक्रीम पसंद भी नहीं है। बोली मम्मा ये वाली आइसक्रीम मुझे नहीं खानी है, मुझे तो मैंगो वाली आइसक्रीम खानी है। तो लक्ष्य को चोकोबार आइसक्रीम पसंद भी नहीं है, ये कमी खाता, मैंगो वाली खाता कि मैंगो वाली लेनी है। अब ये ऐसे पता नहीं मैंगो आइसक्रीम होती क्या है, पर बोल रहे थे मैंगो लेनी है। अभी यहाँ पे लक्ष्य और हम आ गए मॉल में। तो मॉल में यहाँ पे देखो बच्चों के सभी ड्रेसेस मिल रही हैं। यहाँ पे 0 से लेके 5 ईयर्स के बच्चों के कपड़े अलग हैं, और 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स के बच्चों के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं, लेडीज़ों के अलग हैं। तो ये देखो मैं लक्ष्य के लिए देख रही थी कपड़े। लक्ष्य बार बार मना कर रहा था कि मम्मा रहने दो। तो मैं सोच रही थी कि कैसे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो लक्ष्य स्कूल में यूनिफॉर्म तो वैसे ही पहन के नहीं जाता, तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन इसको ऐसे ही सिंपल कपड़े पहना के भेज दूँ। तो मैं लक्ष्य के लिए खरीद रही थी। लक्ष्य बोल रहे थे मम्मा मेरे लिए रहने दो। अब मैं लक्ष्य के लिए बार बार बोल रही बेटा पहन के दिखाओ, पर वो पहन ही नहीं रहा था। अभी यहाँ पे अच्छे शर्ट मिल जाते हैं, टी शर्ट भी अच्छी मिलती है, वो उसके मैं देख रही थी, पर लक्ष्य आगे दौड़ रहा था, मना कर रहा था। अभी उसके बाद मैंने 2 शर्ट ली लक्ष्य के लिए, वो मेरे को पसंद आ गई। तो मैंने लक्ष्य के लिए 2 शर्ट अलग से निकाल ली थी। उसके बाद मैं लक्ष्य के स्कूल के लिए ढूंढ रही थी पानी की बोतल, और ये ली मैंने छलनी। और छलनी लेने के बाद मैंने लक्ष्य की पानी की बोतल ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके पास बड़ी बोतल है। तो बड़ी बोतल वो उससे लक्ष्य से नहीं हाथ में ली जाती, उससे वेट ज़्यादा होता पानी डालने के बाद, तो वो लक्ष्य कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए मैं छोटी बोतल ढूंढ रही थी लक्ष्य के लिए, आसानी से स्कूल लेके चला जाए, इसलिए मैंने लक्ष्य के लिए छोटी बोतल ली यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देख रही थी चप्पल, मेरे को चप्पल पसंद नहीं आ रही थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं थी इनमें। तो मॉल में कहीं भी जाते हैं, वैसे शॉप पे अच्छी मिल जाती है, पर मॉल में जाते हैं ना, वहाँ पे क्या पता क्या चप्पलों का रिएक्शन होता है, चप्पल पसंद आती नहीं है। ये देखो मैं पहन के देख रही थी, पर मेरे को पसंद ही नहीं है ये चप्पल। लास्ट जाने के बाद मेरे को ये वाली एक जोड़ी पसंद आई चप्पल की, तो मैंने एक जोड़ी रख ली। अब मैं देख रही थी कि और कुछ चप्पल ले लूँ, पर वो भी नहीं पसंद आ रही थी। लक्ष्य भी यहाँ पे बार बार चप्पल जूते देख रहा था। अब लक्ष्य ने खरीद ली एक बस, तो बोल रहा था कि मम्मा ये वाली बस मैं लेके जाऊँ। मैं बोल रही थी बेटा कल से तो स्कूल जाना है, क्या करोगे बस का। पर बोल रहा था नहीं मम्मा मेरे को बस लेनी है। भी यहाँ पे बोल रहा था पापा हमारी फ़ोटो लो, तो लक्ष्य अपने पापा से बोल रहा था पापा हमारी फ़ोटो लो। तो लक्ष्य पापा से करवा रहा था फ़ोटो शूट, और पीछे देख रहा था, क्योंकि लक्ष्य को हर फोटो ख़राब करनी है, तो वो पीछे देख रहा था। बच्चा वो कहाँ समझता है। फिर मैंने आगे वाले काउंटर पर देखा कि ये वाली चप्पल देखती हूँ, पर वहाँ पे भी चप्पल कुछ खास पसंद नहीं थी। अभी उसके बाद लक्ष्य और हम लोग, मैं लक्ष्य को बोल रही थी इधर आ जाओ, पर लक्ष्य मान ही रहा है। देखो लक्ष्य ने तो बस खरीद लिया है कि मेरे को तो टॉयज चाहिए, तो इसने बस ली। अभी उसके बाद मैं लक्ष्य को बोल रही थी कि बेटा चलो आगे चलते हैं, पर ये नहीं आ रहा था। हम लोग आगे निकल गए थे। यहाँ पे देखो चप्पल कुछ खास नहीं थी। लक्ष्य को मैं बोल रही थी आप चप्पल है, तो लक्ष्य बोला कि नहीं मैंने तो पहन रखी है। अभी यहाँ मार्केट से आने के बाद मैं लेके आई थी लक्ष्य के लिए एक गिलास, क्योंकि ये कप बहुत सुंदर था। मैं पानी डालने के बाद इसमें लाइट भी जलती है, तो मैं उसके लिए लेके आई थी। ये मैंने कुछ लिए थे कपड़े। तो ये देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कपड़े खरीदे थे। यहाँ पे अच्छी रेट में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो ये देखो ये इतने सारे मैंने खरीदे कपड़े। अब जो मेरे को पसंद आएंगे वो तो मैं रख लूँगी, बाकी को जो पसंद नहीं आएंगे वो वापस कर दूँगी, क्योंकि ये ओनली मैंने देखने के लिए लेके आई थी। तो ये देखो अभी जो मेरे को पसंद आएंगे उनमें से वो मैं रख लूँगी। और लक्ष्य पास में बैठ के मेरे खा रहा था चॉकलेट, बोल रहा था कि मम्मा चॉकलेट मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए था। लक्ष्य पास में बैठ के कर रहा था चॉकलेट एंजॉय। तो मैं सूट चेक कर रही थी कि कौन से वाला अच्छा लग रहा है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं, एक तो एक ग्रीन वाला पसंद आया, और अब मैं चेक कर रही थी कि भाई ये सूट है तो सही, क्या दुपट्टा वगैरह चेक कर रही थी यहाँ पे घर पे आने के बाद। तो ये वाला सूट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और लक्ष्य भी बोल रहा था कि मम्मा हाँ ये वाला ही अच्छा है, बाकी के आप पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने वो चेक किया, तो वो ये वाला सूट काफ़ी सुंदर था और अच्छा भी था, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो लक्ष्य बोल रहा था कि मम्मा ये वाला ही अच्छा है। अब ये ब्लैक वाला कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो वो मेरे को अच्छा भी नहीं लगा। मैंने सोच रहा था कि ये तो वापस करने ही पड़ेंगे, क्या करूँगी ब्लैक वाला सूट लेके।
तो वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं वापस पॉलीथीन में डाल रही थी, क्योंकि क्या पता रखने की नहीं रखनी है, तभी मैं वो पॉलीथीन में डाल रही थी। पॉलीथीन चिपक गई, क्योंकि आप चिपक जाती है, इसलिए मैं इसे उतार रही थी। पास में लक्ष्य बैठ के कर रहा था चॉकलेट इंजॉय, और लक्ष्य चॉकलेट इंजॉय करने के बाद लक्ष्य बाहर फिर जाएगा बदमाशी करने के लिए। ये देखो मैंने पॉलीथीन में डाल दिया था सूट। अभी सूट डालने के बाद मैंने जो दुकानदार जो अच्छे से पैकिंग करके देते हैं वैसा तो हम लोगों को नहीं आता है निकालने के बाद, पर मैंने उसकी पॉलीथीन के अंदर डाल लिया था, क्योंकि फिर वो वापस नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने पॉलीथीन में वापस पैक कर दिया था सूट को। अभी उसके बाद देखो ये वाला सूट, ये रेड वाला सूट भी मेरे को, रेड वैसे वाइट है ये, तो ये भी अच्छा सुंदर था, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, और गर्मी में पहनने के लिए कॉटन था, तो कॉटन में ये सूट बहुत सुंदर था। ये मेरे को अच्छा लगा, मैं देख रही थी कि अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है। इसका दुपट्टा भी कॉटन का था, सुंदर सूट था ये, तो ये भी मैं देख रही थी कि भाई बेस्ट है कि नहीं है, पर गर्मी में पहनने के लिए ये सूट एकदम सही था। अभी उसके बाद ये वाला भी मैंने चेक किया, तो ये वाला सूट भी सुंदर था। अभी इनके बाद में इसको भी मैं पॉलीथीन में डालूँगी, पता नहीं रखना कि नहीं रखना है, नहीं रखेंगे तो अगले को वापस करने, इसलिए पॉलीथीन में जैसा हमको मिला वैसा पैकिंग करके वापस देना है। अभी उसके बाद मैंने सारे सूटों को अच्छे से देखा, सभी सूट अच्छे थे, वैसे कुछ उनमें वो तो था नहीं, सभी नॉर्मल सूट थे, सुंदर भी थे, और इनकी डिज़ाइन भी अच्छी थी, धागे की कढ़ाई थी, वैसे कुछ चुभने वाले भी नहीं थे। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे इनको वापस पॉलीथीन में मैंने पैक कर दिया, और पैक करके मैंने वापस रख दिया कि पता नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो वापस कर देंगे। तभी उसके बाद मैंने पैक कर दिया, और सबको गिन रही थी कि भाई कितने हैं कितने नहीं हैं। तभी मैं इनको वापस रख रही थी, क्योंकि बैग में वापस डाल के रखने हैं। और ये वाली थी साड़ी, तो ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी थी, ग्रीन वाली साड़ी, और वैसे भी अभी सावन में लहरिया और ग्रीन ही ज़्यादा पहनते हैं, तो ग्रीन वाली साड़ी भी पसंद आ गई थी। अभी हम लोग है ना यहाँ पे मॉल का व्यू है, तो यहाँ पे मैं देख रही थी सूट, तो यहाँ पे साड़ियाँ भी थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ, और कलर भी बहुत अच्छा था इनका। ये देखो बहुत अच्छी साड़ी थी, और बहुत ही बंदेज में भी थी, और लहरिया में भी थी, और सूट भी बहुत अच्छे थे, ग्रीन कलर में भी सूट बहुत अच्छे थे। अभी यहाँ पे मैंने देखा कि ग्रीन कलर वाला सूट लूँ क्या, तो मैंने ग्रीन वाला सूट देखा कि भाई ये कैसा लग रहा, तो इसमें कॉटन का था। वैसे इसका दुपट्टा मुझे पसंद नहीं आया, वैसे तो सूट सुंदर था, पर दुपट्टा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं सोच रही थी कि भाई ये किस लिए लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो मैंने पिछले दिन से पूछा, तो ये बोले कि हाँ ये तो इसी टाइप का दुपट्टा मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। साड़ियाँ भी थी यहाँ पे, अलग अलग कुर्ते भी थे, जीन्स वगैरह भी थी, तो टी शर्ट वगैरह तो वो भी थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए उसके बाद राधा रानी के मंदिर में, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पूजा। ये देखो मैं और लक्ष्य यहाँ पे हाथ जोड़ के हम भगवान को कर रहे थे प्रणाम, और लक्ष्य भी यहाँ पे मेरे साथ था। ये राधा रानी का मंदिर है, यहाँ का सिटी का अच्छा बेस्ट मंदिर है। यहाँ पे हम लोग शिव जी भगवान को कर रहे थे प्रणाम, नाम दिया सब, गणेश जी सब हैं। ये हैं राम लक्ष्मण सीता मैया, और ये हैं हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। देखो यहाँ पे आ गया राधा रानी का मंदिर, यहाँ पे आगे है, ये देखो यहाँ पे राधा रानी का मंदिर गोपियों का यहाँ पे है। ये राधा रानी का सबसे अच्छा मंदिर है यहाँ पे सिटी का। और भीड़ भी थी इस टाइम, क्योंकि शाम का टाइम था। ये देखो भीड़ भी थी, और यहाँ पे बुजुर्ग जो लेडीज और जेंट्स होते हैं वो बाकी बैठ जाते हैं, शाम के टाइम में बेचारों का टाइम पास हो जाता है, तो वो लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। ये देखो ये राधा रानी का मंदिर है, और ये राधा रानी का देखो कितना बड़ा प्यारा यहाँ पे ये देखो मूर्ति है, इस पर चांदी का छतर लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। ये हनुमान जी का है, और देखो कितना अच्छा और कितना व्यू है यहाँ पे। बहुत मन कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहें, तो 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे बैठ के विश्राम किया। और बाहर आने के बाद लक्ष्य यहाँ पे चलाने लगा अपनी बस, बोले मम्मा यहाँ पे मैं बस चलाऊँगा। ये देखो पानी का झरना में वो भी मस्त लग रहा था, पीछे शेर का भी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, और भी लेडीज यहाँ पे कर रही थी रेस्ट। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। लक्ष्य तो बोल रहा था घर चलो, पर मैं सोच रही थी कि अभी टाइम हो गया ज़्यादा, तो घर जाके खाना तो कौन बनाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे खाना खा लेते हैं। तो लक्ष्य कर रहा था जब तक खाना नहीं आएगा तब तक लक्ष्य कर रहा था बदमाशी। तो यहाँ पे लक्ष्य अपने ने इससे बस से खेला था, खाना आ गया तभी मैं खाना डाल रही थी प्लेट में। लक्ष्य के लिए हमने मंगवाया था पराठा, क्योंकि वो तंदूरी रोटी नहीं खा पाता, इसलिए मैंने लक्ष्य के लिए पराठा ही मंगाया कि पराठा ही सही है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर किए थे खाना वो हम लोग डाल रहे थे प्लेट में।
और लक्ष्य भी बोल रहा था कि मम्मा मेरे को भी खिला दो जल्दी, क्योंकि वो दिन में नहीं सोया था, तो वो अभी खाना खा के सोने वाला ही था। तो मैं लक्ष्य के लिए भी डाल रही थी प्लेट में खाना हम लोगों ने। फिर मैंने डाला प्लेट में खाना और लक्ष्य के लिए भी मैंने डाल रही थी। लक्ष्य बोल रहा था कि मैं मेरे को खाना खाना जल्दी, और फिर मम्मा चलो यहाँ से। तो मैं बोल रही थी बेटा खाना खा के चलेंगी, अब आ गए हैं तो खाना खा के चलेंगी, ऐसे थोड़ी चलेंगी। उसके बाद मैंने इनके लिए भी खाना निकाल रही थी मैं, तो इनके लिए भी मैंने खाना निकाला और लक्ष्य के लिए भी खाना निकाला। यहाँ लक्ष्य खेल रहा था अपनी बस से, कभी इधर कभी उधर लक्ष्य बहुत। और यहाँ पे दिन में थी किट्टी पार्टी। घर आने के बाद हम लोग खाना खा के आ गए घर। घर आने के बाद लक्ष्य बोला कि मेरे को फ्रूटी चाहिए, मैंगो चाहिए। तो फिर मैंने को कैंटीन से लाई हुई फ्रूटी रखी हुई थी, मैं बोली चले फ्रूटी पी लो। वैसे ये रियल जूस है, फ्रूटी नहीं है। रियल जूस बच्चों के लिए अच्छा रहता है, फ्रूटी तो इतनी को अच्छी नहीं रहती है। तो मैंने लक्ष्य को दे दिया रियल जूस। लक्ष्य पी रहा था, इंजॉय कर रहा था रियल जूस को। अभी मैं मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।